नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज़ के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। देखिए, प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है नंबर्स जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है टेक्स्ट जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए वो सब क्या है? एक चीज़ है। चीज़ यानी स्ट्रिंग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स को सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हम सीखेंगे, समझेंगे कि पाइथन में मेमोरी में स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं, और एक इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो 90% बिगिनर्स को इंटरव्यू में फेल करवाता है। सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होती है? अगर हम इसका डेफिनेशन जानना चाहें तो इसका डेफिनेशन है, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ये एक सिंपल सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, जिसे हम पाइथन में एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो उसका डेफिनेशन है वो टाइप किया है, तो अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज ए स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में आप तीन तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं। एक तो हो गया सिंगल कोट, दूसरा हो गया डबल कोट, एंड तीसरा हो गया ट्रिपल कोट। तो पाइथन में आप सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं या फिर डबल कोट्स यूज़ करते हैं, बात एक ही है। जैसे कि सी प्लस प्लस या फिर जावा वालों के लिए एक बात बता दो, पाइथन में कैर टाइप नहीं होता है। ए भी एक स्ट्रिंग है और एप्पल भी एक स्ट्रिंग ही है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स। मैं आपको एक स्ट्रिंग बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रिंट, और विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट आपको मैं दिखाऊंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी मैंने सिंगल कोट के साथ मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट सिंपली मुझे आएगा कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स अगर करना चाहूँ, ठीक है, तो इसका भी जो आउटपुट है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब पाइथन में सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों का यूज़ सेम ही है। अब सवाल आता है, अगर दोनों सेम है तो पाइथन ने दोनों ऑप्शन क्यों दिए? मान लीजिए अगर आपको प्रिंट करना है आई एम लर्निंग। मान लीजिए अगर आपको प्रिंट करना है आई एम लर्निंग। ठीक है, तो आई एम लर्निंग अगर ग्रामेटिकली हम टाइप करें तो ऐसे आएगा, आई एम लर्निंग। तो आप अभी देख सकते हो एम के बाद में यहाँ पे अंडरलाइन आया है, इसका मतलब हमारे कोड में कुछ ना कुछ तो एरर है। जब भी मैं आई एम लर्निंग को सिंगल कोट्स में लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखेगा। जब अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे एक एरर आएगा जो कि एक सिंटैक्स एरर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पाइथन कंफ्यूज हो गया है कि स्ट्रिंग जो है वो आई के बाद ही खत्म हो गई, और बाकी जो टेक्स्ट है उसको एज अ गार्बेज कंसिडर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो यहीं पर ख़त्म हो गई, मतलब सिर्फ आई को ही वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, और जो बाकी का जो डेटा है उसके बाद वाला उसको एज अ गार्बेज वैल्यू कंसिडर कर रहा है। तो ये जो एरर आया है वो सिंटैक्स एरर हमें शो कर रहा है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सेम सेंटेंस अगर मुझे डबल कोट्स के साथ में अगर लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये मुझे एरर नहीं देगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो सिंगल कोट वाला सेंटेंस था उसको कमेंट आउट करूँगा। अगर मैं अभी कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा आउटपुट आया कि आई एम लर्निंग पाइथन। ये कैसे आया? जब हमने यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किए। एक थंब रूल याद रखिए, अगर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट है तो बाहर डबल कोट यूज़ करो। ठीक है, अगर अंदर डबल कोट है जैसे कि किसी का डायलॉग है तो आप बाहर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, सिंगल कोट हमने यूज़ कर लिया, डबल कोट हमने यूज़ कर लिया, दोनों का सिग्निफिकेंस हमें पता चल गया। अगर मान के चलिए अगर आपको एक पूरा 10 लाइन का अगर स्ट्रिंग बनाना है,
या फिर आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इंडिविजुअली सिंगल कोट या फिर डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते, ये बहुत मेसी हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है ट्रिपल कोट्स की। ट्रिपल कोट्स का जादू ऐसा है कि मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो भी आप ट्रिपल कोट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करोगे वही आपको एज आउटपुट मिलेगा। वो देखेगा नहीं कि ये डबल कोट है, सिंगल कोट है, क्वामा है, एक्सक्लेमेशन है, बैकस्लैश एन है, वो कुछ भी नहीं देखेगा। वो सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग देखेगा। ट्रिपल कोट्स के साथ स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ था और ट्रिपल कोट के साथ स्ट्रिंग एंड हुआ था। इसके बीच में आप जो भी स्ट्रिंग या फिर जो भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करोगे वही सेम आपको आउटपुट में मिलेगा। मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका एक आप एग्जांपल अगर देखना चाहो तो मैं एक मेल ड्राफ्ट किया हूँ, जो कि मैंने ट्रिपल कोट यूज़ करके एक मेल ड्राफ्ट किया था। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, जो कि स्टार्टिंग के 3 ट्रिपल कोट से वहाँ से हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमने कुछ भी कॉमा यूज़ किया है, एक न्यू लाइन यूज़ की है, उसके बाद हमने यहाँ पे टैब यूज़ की है, उसके बाद हमने क्वामा यूज़ किया है, उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। अगर यहाँ से स्ट्रिंग अगर स्टार्ट हुआ है तो स्ट्रिंग कहाँ पे ख़त्म हुआ है, यहाँ तक। वो उसके बीच में जो भी डेटा रहेगा या फिर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको सिंपली प्रिंट कर देगा, वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ तो जो भी डेटा मेरा स्ट्रिंग के अंदर था वही मेरा यहाँ पे आउटपुट में आ गया। ट्रिपल कोट हम सिर्फ स्ट्रिंग बनाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। जब आप बड़े पाइथन प्रोजेक्ट्स देखोगे तो फंक्शन के स्टार्ट में ट्रिपल कोट्स यूज़ होते हैं और उसे हम डॉक स्ट्रिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कहते हैं, जो बताता है कि कोड क्या काम करता है। उस जगह पे हम डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि सिंगल कोट स्ट्रिंग क्या होता है, डबल कोट स्ट्रिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी लाइन या फिर ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हर एक बिगिनर इंटरव्यू में बिगिनर को ये सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या नहीं है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या फिर नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर रट्टा मारते हैं, स्ट्रिंग्स चेंज नहीं होती है, लेकिन क्यों और इसका मतलब क्या है। चलिए कंप्यूटर के दिमाग के अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारा पहले का कोड था उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो इसका कमेंट आउट करने के लिए एक शॉर्टकट की है, जैसे कि अभी मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो मैं कंट्रोल प्लस बैकस्लैश अगर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका एक एग्जांपल लूँगा इम्यूटेबिलिटी का। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिया हूँ वर्ड इज इक्वल्स टू पाइथन। ठीक है, ठीक है, अभी हमने इसको कमेंट आउट कर लिया और अभी मैंने यहाँ पे वर्ड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिया है जो कि है पाइथन। अगर मैं इसको रन करूँगा तो प्रॉबेबली ये कुछ एरर नहीं शो करेगा। अगर मैं वर्ड ज़ीरो मतलब पी के जगह अगर मैं सी मतलब पाइथन को अगर मैं साइथन बनाना चाहूँ तो पाइथन मुझे साफ मना कर देगा। अगर मैं पी को अगर ओवरराइड करना चाहूँ और उसको चेंज करना चाहूँ सी से, तो ये जो चीज़ है वो स्ट्रिंग्स में अलाउड नहीं है। स्ट्रिंग्स में आप कैरेक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रन करूँ तो एक एरर देगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों इसका मीनिंग यह है कि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते। या तो आप स्ट्रिंग्स को पूरा ही चेंज कर सकते हो, ये अलाउड है, पर आप स्ट्रिंग्स को ओवरराइट नहीं कर सकते हो।
ये पाइथन में अलाउड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं पाइथन में और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके साथ ही साथ हमने देखा इम्यूटेबिलिटी, मतलब स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है या नहीं, वो भी हमने आज की इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।